बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। समाज सेवी और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वह काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। कैसा होगा महाराजगंज विधानसभा का चुनाव, इसको लेकर हम बात करेंगे। आप हैं महाराजगंज के पूर्व विधायक, स्वतंत्रता सेनानी तथा मालवीय कहे जाने वाले स्वर्गीय उमाशंकर प्रसाद के पुत्र तथा जिले के जाने माने पत्रकार प्रमोद रंजन जी। आप बताइए कि महाराजगंज विधानसभा का चुनाव कैसा होगा। देखिए, हालांकि विधिवत अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावित है कि अक्टूबर और नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। और ये चुनाव इसलिए ज़्यादा दिलचस्प इस बार दिखाई पड़ रहा है कि मुद्दा पूरे बिहार में, महाराजगंज सहित पूरे बिहार में विकास का मुद्दा होगा। कितना विकास हुआ और कितना नहीं हुआ, और इसी पर यह लड़ाई लड़ी जाएगी। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में राजनीतिक दलों के उम्मीदवार कौन होते हैं, महाराजगंज से कौन कौन प्रत्याशी होता है। बहुत सारी बातें प्रत्याशियों पर भी निर्भर करता है। तब ये सब स्पष्ट हो पाएगा कि चुनाव कैसा होगा, चुनाव दिलचस्प होगा या चुनाव एक तरफा होगा, ये तब मालूम होगा। बीच में से ये बातें निकलकर भी सामने आ रही है कि महाराजगंज विधानसभा चुनाव के लिए अभी संभावित उम्मीदवार हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। देखिए ना प्रियंशु जी, राजनीति तो मुझे विरासत में मिला हुआ है, और समाज सेवा भी मुझे विरासत में मिला हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब 1931 में मेरे दादा स्वर्गीय उमाशंकर प्रसाद ने महाराजगंज में उमाशंकर प्रसाद हाई स्कूल की स्थापना की, तो उसके पीछे कोई ऐसा मकसद नहीं था कि जिससे ये मालूम हो कि एमपी बनना है, एमएलए बनना है। इसलिए कि देश गुलाम था, अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेजी हुकूमत यहाँ राज कर रही थी। लेकिन उनके मन में समाज सेवा था। यह था कि महाराजगंज क्षेत्र के लोग शिक्षित हो जाएं, ज़्यादा बेहतर पढ़े लिखें। इसलिए अपनी निजी ज़मीन पर निजी कोष से उमाशंकर प्रसाद हाई स्कूल की स्थापना की। और रही बात राजनीति की, तो मेरे दादा यहाँ से दो बार विधायक रहे। महाराजगंज के लोगों ने उनको जिता कर भेजा, विधानसभा में पहुँचाया। मेरे पिता भी चुनाव लड़े, अफसोस कि वो नहीं जा पाए, वो भी विधानसभा का चुनाव यहाँ से लड़े। तो ये तो मुझे विरासत में मिला हुआ है। और आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि समाज सेवी यहाँ हैं। आप मुझे एक चीज़ समझाइए, पत्रकार से बेहतर समाज सेवक कौन हो सकता है। अगर किसी की समस्या हो, जनप्रतिनिधियों तक उसकी आवाज़ नहीं जाती हो, अगर उसका काम नहीं होता है, तो हम बहुत बढ़िया माध्यम है। हम अपनी बात अपने माध्यम से उनकी समस्याओं को उन तक पहुंचाते हैं और उसका निराकरण कराते हैं। किसी दलित की बात नहीं सुनी जाती है, किसी मजदूर की बात नहीं सुनी जाती है, किसी छात्र की बात नहीं सुनी जाती है। सारी बातों को हम उठाते हैं, टीवी चैनल के माध्यम से उठाते हैं, अखबार के माध्यम से उठाते हैं और शासन प्रशासन तक पहुंचाकर समस्या का निराकरण कराते हैं। तो हमसे बेहतर समाज सेवक कौन है। और ये समाज सेवा का तो हमें सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और वह समाज सेवा का सर्टिफिकेट विरासत से भी मिला हुआ है और अपने से भी। मैं भी तो लगातार 20 वर्ष से पत्रकारिता में समाज का सेवा कर रहा हूँ। सबके पास जाता हूँ, सबकी बातों को सुनता हूँ, खबरों को चलाता हूँ। तो ये इससे मुझसे ज़्यादा बेहतर कौन सा। और रही चुनाव लड़ने की बात, तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। ये समय आएगा तो मालूम हो जाएगा कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। ये विधानसभा चुनाव को लेकर एक और बातें सामने आ रही है। लोग सक्रिय हो गए हैं और लोगों का कहना है कि महाराजगंज को जिला बनाने का चिरपरिचित मांगे हैं, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ताकि ये महाराजगंज लोकसभा और विधानसभा दोनों सीट माना जाता है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, महाराजगंज को जिला बनाने की बात तो करीब करीब हमको लगता है कि 25-30 वर्षों से चली आ रही है, और इसके लिए कई बार धरना प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के यहाँ लोगों का जाकर मिलना, शिष्टमंडल का जाकर मिलना, अनशन पर बैठना, ये सब कुछ हो गया है। लेकिन ये तो दुर्भाग्य है महाराजगंज का कि इसको आज तक जिला का दर्जा नहीं मिला। इसे छोटे छोटे जगहों को जिला का दर्जा मिला हुआ है। चलिए, आप यहीं बगहा में जिला पुलिस जिला है, बगहा में उसको दर्जा मिला हुआ है। महाराजगंज संसदीय क्षेत्र है, महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र है, तो इसको तो बहुत पहले से दर्जा मिल जाना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव और जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसको सही तरीक़ा से सही जगह पर नहीं उठाने के कारण आज तक यह जिला नहीं बन सका, और यह महाराजगंज का बहुत ही बड़ा एक सेटबैक है, और इसको दुर्भाग्य कहिए। चलिए, तो ये थे हमारे ज़िले के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद रंजन जी। कई बातें सामने आ रही थी कि प्रमोद रंजन जी भी महाराजगंज विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। इस संबंध में इनसे बात हुई। प्रियांशु कुमार सिंह, Z7 न्यूज़, महाराजगंज। Subscribe to my channel and also press this bell icon.